Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वंदे मातरम और भारत माता की जय की अपार सफलता के बाद अब हिंदुस्तान भी आराम है। ताज़ा मामला बिहार के एमएलए का है जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के हैं, अख्तरुल इमाम, जिन्होंने शपथ के दौरान हिंदुस्तान की जगह भारत का इस्तेमाल किया है। इसमें उन्होंने एक टेक्निकल गलती की है जिसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन ये जो प्रथा चल रही है, क्या पहले भी ऐसा ही था? तो बिल्कुल ऐसा नहीं था। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस देश का मुसलमान भी गौरक्षक था तो आप यकीन करेंगे? शायद नहीं करेंगे। इसकी शुरुआत कब हुई? 1868, जब एक अंग्रेज़ी अधिकारी लैंसडाउन, जिसने एक सर्कुलर जारी किया गाय काटने के लिए। उस समय इस देश का ना हिंदू तैयार हो रहा था, ना कोई मुसलमान तैयार हो रहा था, क्योंकि हिंदुओं के लिए वर्शिप का मैटर है और मुसलमान भी अपने आप को इस भारत से अलग नहीं मानता था, जो आज देखने को मिलता है। उस समय बड़ी मुश्किल से उन्होंने कुरैशी समाज को, जो कि एक मुस्लिम समाज की ही जाति है, जिन्हें मार पिटाई करके, उनको प्रताड़ित करके, ज़बरदस्ती दबाव डाल के उनसे गौकसी कराया गया और मुसलमानों के बीच में ये प्रचार किया गया कि ये लोग गाय काटते हैं, आप इनका बहिष्कार करो। और हिंदुओं के बीच में ये प्रचार किया गया कि ये मुसलमान जो हैं वो गौकसी करते हैं, ताकि दोनों के बीच में नफरत पैदा हो। आपको ये जान के ताज्जुब होगा, 1870 जब गोरक्षा समिति बनी, उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे और ये 1894 तक चला। उस समय तक कोई भेदभाव नहीं था। धीरे धीरे करके इन्होंने इस तरह से खाई बांटी कि ये लोग मस्जिदों के सामने सूअर काट के फेंक देते थे, मंदिरों के सामने गाय काट के फेंक देते थे और ये प्रचार करते थे कि मंदिर के पास मुसलमानों ने फेंका है और मस्जिद के पास हिंदुओं ने फेंका है। नतीजा ये हुआ 1897 इस भारतवर्ष में पहला हिंदू मुस्लिम का दंगा उस समय ही हुआ और ये कारवां रुका नहीं। उसके बाद 1905 मुस्लिम लीग का गठन, 1916 होते होते कांग्रेस अधिवेशन 1916 लखनऊ, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी अध्यक्षता अंबिका शरण मजूमदार कर रहे थे। वहाँ ये प्रस्ताव रखा गया कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उसको स्वीकार कर लिया गया। हालांकि उसका मदन मोहन मालवीय ने विरोध किया था, लेकिन वो बेअसर रहा। इसका नतीजा ये रहा 1920 कांग्रेस अधिवेशन, जब मोहम्मद अली जिन्ना ने पब्लिकली कहा कि मैं गांधी को महात्मा नहीं मानता और मैं गांधी को महात्मा नहीं बोलूँगा। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। 1923 कांग्रेस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली जौहर कर रहे थे, उन्होंने मंच से कहा कि इस्लाम में गाना हराम है, इसलिए हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। उसके पहले जितने भी अधिवेशन कांग्रेस के होते थे, उसकी शुरुआत वंदे मातरम से ही होती थी। और इस देश का हिंदू मुसलमान या कोई भी हो, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ने जाते थे तो यही गाना चलता था जो लोगों को उमंग देता था। तो ये उस समय से सांप्रदायिक हो गया। उसके बाद बीच में कई ऐसी घटनाएं हुई, कैसे भी करके ये देश आज़ाद हुआ। उसके बाद 1955 ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि 1955 से पहले एक हिंदू भी मल्टीपल शादी कर सकता था। उसके बाद वो लॉज बन गए, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई लॉ नहीं बना, क्योंकि कांग्रेस को इन्हें वोट बैंक बना कर रखना था और कांग्रेस ने वही किया। कांग्रेस ये बताने में सफल रही कि हम हैं जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वरना तुम इतनी कम संख्या में हो, यहाँ का मेजोरिटी समाज तुम्हें जिंदा नहीं रहने देगा। और उसके नाम पे कई ठेकेदार खड़े कर दिए, जो आप अक्सर देखते थे कि मस्जिदों से अनाउंसमेंट होता था कि इस बार कांग्रेस को आप वोट दो, फतवे जारी होते थे और धीरे धीरे कट्टरता बढ़ती गई, क्योंकि जो मुस्लिम समाज था उसको उसी हालात में छोड़ दिया गया। पहले हिंदू और मुसलमान सब जो भी इस भारतवर्ष के हैं
सारों का रहन सहन, उठना बैठना सब कुछ एक जैसा था। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलता गया, क्योंकि एक समाज जो बदलाव को अपनाता गया, दूसरा समाज जो और रूढ़िवादी होते चला गया, और सिस्टम ने इनका भरपूर साथ दिया। उसी का परिणाम ये हुआ कि जितने वो गलत करते रहे, उन सारी नाजायज़ मांगों को सरकार मानती रही। उसी का परिणाम हुआ कि आगे चल के इन्हें जनगण मन अधिनायक से भी परेशानी होनी शुरू हो गई, क्योंकि उसके पीछे इनका तर्क है कि उसमें सिंध का नाम आता है, जो कि अब तो वो हिंदुस्तान में है ही नहीं। जिनके दिल में पाकिस्तान बसता हो, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल करेक्टनेस की बात नहीं करता। मैंने कई बचपन में देखे हैं ऐसे सीन जहाँ पाकिस्तान जीतने पे पटाखे चलते थे। तो जहाँ दिल में पाकिस्तान बसता हो, फिर पाकिस्तान के एक एरिया का नाम आ गया, तो कौन सी आफत आ गई जो आप उसका विरोध कर रहे हो? वो विरोध करने के पीछे कोई दूसरा वजह नहीं है, सीधे है कि हम इस सिस्टम के विरुद्ध चलेंगे। क्योंकि जो ये लेफ्टिस्ट इतिहासकार थे, इन्होंने भी इनका भरपूर साथ दिया। ये बताया कि जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं सब आपके पूर्वजों ने बनवाई है, और झूठ पे झूठ परोसा गया। नतीजा ये हुआ कि ये समाज आज सच सुनना ही नहीं चाहता। अगर आप सच बोलते हैं तो उनके लिए आप सबसे गलत आदमी हैं। अब मुद्दा है अख्तरुल इमाम का, जिन्होंने हिंदुस्तान की जगह भारत का इस्तेमाल किया है। 1952 से एक फॉर्मेट चलते आ रहे हैं। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो ये तो उर्दू ज़ुबान है। अगर वो उर्दू में शपथ ले रहे थे तो वहाँ हिंदुस्तान का जिक्र करते तो वो जायज़ था, लेकिन उन्होंने उर्दू में शपथ ली और भारत का इस्तेमाल किया। अगर वही शपथ वो हिंदी में लेते और उस समय वो भारत का इस्तेमाल करते, कोई विवाद नहीं होता। लेकिन इन्होंने शपथ उर्दू में ली, और चूँकि हिंदुस्तान एक उर्दू ज़ुबान है, वहाँ भारत का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं ये दबंगता दिखाता है। ये लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हम किसी चीज़ को नहीं मानते। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो 5 सीटें बिहार में जीती है, उधर बंगाल में भी अच्छी खबर आ रही है इनके लिए। कई नेता इनकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। किस बिना पे इनको इतनी सीटें मिली? मामला क्या था? मजहबी। तो जब ये जीत के आए हैं तो कुछ ना कुछ वैसा करेंगे जो इनके नेता करते आए हैं। असदुद्दीन ओवैसी हो, अकबरुद्दीन ओवैसी हो, ये किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? बयानबाजी और विवादों के लिए। कैसे भी करके इन्हें विवाद कर सुर्खियों में बने रहना है, तो वैसा वो करेंगे। और ये एक सीरियस इशू है, इसके आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो मैंने पिछली बातें बताई उसके पीछे यही चीज़ था कि लोगों ने उन चीज़ों को लाइटली लिया, नतीजा इस देश का बंटवारा हुआ। तो ऐसे लोगों पे तत्काल रोक लगाने की ज़रूरत है। बाकी फिर मिलते हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद।